बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है बाज़ार शाम, वाक़या सहल इब्न साद शहज़ूरी, हिस्सा अव्वल। दोस्तों, कल से मैं दाखिला शाम के मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी पेश करना चाहता हूँ, मगर सबसे पहले ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि माजी में कदीम शहरों के गिर्द एक फसील बनाई जाती थी। ये एक बहुत बड़ी, ऊंची और चौड़ी दीवार होती थी। इसका मकसद शहर को दुश्मन के हमलों से महफूज रखना होता था। इन फसीलों में बुर्ज बनाए जाते थे। इनके दरमियान बड़े बड़े दरवाजे होते थे, जिनमें से हाथी, घोड़े और ऊँट वगैरह आसानी से गुजर सकते थे। जिन लोगों ने मुल्तान या लाहौर की शहर देखी हों, वहाँ आज भी ये गेट मौजूद हैं। और आज जो दरवाजे मौजूद हैं, इनमें से एक सामान से लदा ट्रक बआसानी गुजर सकता है। इसी तरह कदीम शहर दमिश्क के सिर्फ 4 दरवाजे थे। बाद में और दरवाजे भी बनाए गए। ये एक छोटा सा शहर था जिसकी फसील की ऊंचाई 7 मीटर यानी तकरीबन 22 फुट थी, और दीवार की लंबाई तकरीबन 4900 मीटर यानी तकरीबन 5 किलोमीटर थी। शहर की शक्ल बेजवी थी और कुल रकबा 12 मुरब्बा यानी 300 एकड़ था। फसील के बाहर एक खंदक थी जो 8 फुट गहरी और 20 फुट चौड़ी थी। इन दरवाज़ों के बाहर लकड़ी के पुल थे। अगर शर्कन गरबन बाब शर्की की तरफ सीधा सफ़र किया जाता तो फासला 1500 मीटर था, और शुमालन जनूबन यानी बाब फरादीस से बाब सगीर की तरफ फासला 750 मीटर था। बाद अज़ां शहर को वसत दी गई और फसील में कुछ नए दरवाजे भी रखे गए। फसील के दरवाज़ों के फासलों की तरतीब यूं थी: बाब जाबिया से बाब सगीर तकरीबन 500 मीटर है। बाब सगीर से बाब कीसान तकरीबन 1300 मीटर है। बाब कीसान से बाब शर्की या बाब जैरून तकरीबन 500 मीटर है। बाब जैरून से बाब अल-तमा यानी तोमा तकरीबन 800 मीटर है। बाब अल-तमा से बाब अल-सलाम तकरीबन 500 मीटर है। बाब अल-सलाम से बाब अल-फरदीस तकरीबन 400 मीटर है। बाब अल-फरदीस से बाब अल-फारिज तकरीबन 300 मीटर है। बाब अल-फारिज से बाब अल-हदीद तकरीबन 200 मीटर है, जो किला के अंदर खुलता है। बाब अल-हदीद से बाब जनाजिया बाब अल-नसर तकरीबन 100 मीटर है। बाब अल-जनाज से बाब अल-जाबिया 300 मीटर के फासला पर है। शहर के बैरूनी दरवाज़ों के अलावा अंदरूनी शहर कई और दरवाजे भी थे। यानी दमिश्क का जो कदीम शहर था, इसकी फसील में थोड़े थोड़े फासले पर बुर्ज बने हुए थे। इन बुर्जों में बड़े बड़े दरवाजे थे जो अमूमन इशा के बाद बंद कर दिए जाते थे। इन दरवाज़ों के नाम ये हैं: बाब नोदर, बाब अल-फील, बाब अल-बादिया या बाब अल-हजाज, बाब अल-खिज़रान, बाब अल-बरीद, बाब अल-जैरून वगैरह। यहाँ ये बताता चलूँ कि बाब जैरून नाम के 3 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा फसील शहर का, दूसरा इसी नाम का दरवाज़ा कदीम शहर का, और तीसरा दरवाज़ा मस्जिद उमैया का था। एक सीध में होने की वजह से ये एक ही नाम से मौसूम थे। ये दरवाजे दुश्मन के हमले के मुकाबले में दफाई तौर पर बनाए गए थे। जोग्राफिया शाम। दोस्तों, शाम के बारे में सारे जोग्राफिया दान लिखते हैं कि यहाँ आबो हवा बड़ी खुशगवार और मौसम तेहरान से मिलता जुलता था। मौसम गर्मा में बजाय शदीद गर्मी के ये फरहत अफजा मकाम होता था। सर्दियों में काफ़ी सर्दी और बर्फबारी भी होती थी। ये बर्फबारी दिसंबर से फरवरी के आखिर तक रहती थी। बाज़ औक़ात स्नोफॉल बर्फबारी का दौरानिया तवील भी हो जाता था। ज़माना कदीम से ये मुल्क बागात की वजह से मशहूर था। पानी की फरावनी थी। बादाम, जैतून, अंगूर, सर्द मुल्कों के फल और मेवे यहाँ बकसरत पैदा होते थे। यहाँ के लोगों की रंगत अमूमन सुर्ख व सफ़ेद होती थी, और मुल्क को खूबसूरती की वजह से अरूस अल बलाद भी कहा जाता था। कदीम रूम, मौजूदा तुर्की के बादशाह, इसे बिनते रूम कहते थे। सियाहत और सफ़रनामों की किताबों को कुतुब मसलक कहा जाता था। इन किताबों में लिखा है कि दमिश्क के 2 हिस्से थे, एक अंदरून फसील और दूसरा हिस्सा बैरून फसील था। अंदरून फसील वाले हिस्से का रकबा 300 एकड़ के बराबर था। यही कसर अल खजर अक्सर था जो माविया ने अपने लिए बनवाया था। बाद में ये कसर यजीद मलऊन के नाम से मशहूर हुआ। ये कसर जामा मस्जिद की जनूबी तरफ
एक गली थी जिसके जनूबी तरफ ये वाक़या था। फसील से बाहर वाले हिस्से को सवाद शाम कहा जाता था। ये छोटी छोटी बस्तियों और महलों पर मुश्तमिल था। ज़राअत और परवरिश हैवानात के पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ आबाद थे। यहाँ इस वक्त काफ़ी बागात भी थे। शहर के शुमाल मगरबी तरफ कोए कासियून या कोए जैरून नामी एक पहाड़ी सिलसिला है जो आजकल जोलान के नाम से मशहूर है, जिस पर इसराइल का कब्जा है। यही जोलान की पहाड़ियाँ शाम और इसराइल के दरमियान तनाज़ा का सबब हैं। जोलान के पहाड़ी सिलसिला में आज भी दो पहाड़ियाँ कासियून और जैरून कहलाती हैं। इसी पहाड़ी सिलसिला में वो गार आज भी मौजूद है जहाँ असहाब कैफ ने पनाह ली थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। कासियून के सिलसिले का ये हिस्सा कोहे कैफ कहलाता है। शाम शहर के जनूबी तरफ इस दौर में एक लक दक मैदानी इलाका था। बाजार शाम, मैं अपनी कई तकरीर में ये गुजारिश कर चुका हूँ कि माजी के बाजार आजकल के बाजारों की तरह बाज़ाब्ता सड़क के दोनों तरफ कच्ची पक्की दुकानों की शक्ल में नहीं होते थे, बल्कि छोटे छोटे मैदान थे जिनमें हमारा जुम्मा या इतवार बाजारों की तरह बाजार लगते थे। लोग बाजार में अपने अपने थड़े बना लेते थे और सुबह सवेरे अपना अपना सामान घरों से लाकर इन थड़ों पर सजा देते थे। शाम तक खरीदो फरोख्त होती थी। शाम के वक्त दुकानदार अपना माल वापस अपने घरों को ले जाते थे। पहले हर किस्म के सामान का एक ही बाजार होता था। बाद में वसअत शहर की वजह से हर चीज का अलग अलग बाजार लगने लगा था, मसलन कसाबों का बाजार, लोहारों का बाजार वगैरह वगैरह। बाब अल फर्ज और बाब जाबिया के दरमियान ज़माना कदीम में एक किला था जिसके जनूब मशरक़ की तरफ बिल्कुल करीब ही बाबल जनाज या बाबल नसर है, लेकिन 61 हिजरी में इस नाम का कोई दरवाज़ा न था। ये बाद में बनाया गया था। बाब जाबिया से शुमाल की तरफ एक रास्ता जामिया मस्जिद उम्वी तक आता था। गलियों समेत इसका फासला 800 मीटर था और इसके शुमालन जनूबन रास्ते पर दोनों तरफ बाजार था, जिसकी एक तरफ इस ज़माने में 100 से ज़्यादा दुकानें लगती थीं। यही बाज़ार आजकल सोक अल हमीदिया के नाम से मशहूर है। इसकी मौजूदा शक्ल यह है कि बाबल नसर से सीधा जामिया मस्जिद उमैया तक आता है। इसकी मौजूदा लंबाई 500 मीटर है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहर इब्न साद शहजूरी रवायत करते हैं कि 60 हिजरी का वाक़या है कि मैंने हज की नीयत से मूसल से मक्का का सफ़र किया, मगर हमारा काफ़िला धीरे से मक्का पहुंचा। इस वक्त इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहराम तोड़कर मक्का से रवाना हो चुके थे। हम आते ही मनासिक हज में मसरूफ़ हो गए और हमें ये इल्म ही ना हो सका कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से इराक़ रवाना हो चुके हैं। हमने हस्ब मामूल हज से फ़ारग़ होकर बैतुल मुक़द्दस जाने का प्रोग्राम बनाया और वहाँ से हम बदर और तबूक वाले रास्ते से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। यहाँ हम ज़ियारात से मुशर्रफ हुए और काफ़ी दिन यहाँ हमारा क़याम रहा। 61 हिजरी 8 रबी अव्वल को हमने वापस मूसल जाने का इरादा किया। हमारे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता बैतुल मुक़द्दस से सीधा बालबक जाता था जो 7 दिन की मुसाफत पर था, और दूसरा रास्ता दमिश्क से होता हुआ बालबक जाता था। यहाँ से दमिश्क तक 7 दिन लगते थे और दमिश्क से बालबक मजीद 1 दिन का सफ़र था। तमाम काफ़िला वालों ने मशवरा किया कि दमिश्क वाले रास्ते से 1 दिन ज़्यादा लगता है, इसलिए हमें बालबक के रास्ते सफ़र करना चाहिए। मगर हमारे काफ़िला में कई यहूदी और ईसाई भी थे जो हमसे पहले बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए आए हुए थे। इन्हें भी मूसल की तरफ जाना था और इनमें से एक ने मशवरा दिया कि अगरचा दमिश्क के रास्ते से 1 दिन ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी ये बेहतर है कि हम दमिश्क वाले रास्ते पर सफ़र करें। इस तरह दमिश्क की सैर भी हो जाएगी, क्योंकि सारा अरब दमिश्क को अरूस अल बलाद कहता है और अहले रूम इसे बिनते रूम कहते हैं। इसलिए हम दमिश्क का शहर देखना चाहते हैं। ये सुनकर सारे काफ़िला ने दमिश्क की तरफ जाने से इत्तफाक किया। हम 9 रबीउल अव्वल को बैतुल मुक़द्दस से रवाना हुए और 16 सफ़र 61 हिजरी बा मुताबिक 14 दिसंबर 680 ईस्वी बरोज़ अतवार दमिश्क में दाखिल हुए। यहाँ अजीब मंजर देखा कि बाजार और कूचे खाली हैं, दुकानें बंद हैं, दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। जब हम बाजार पहुँचे तो देखा कि लोग जौक तरजौक सदर दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, मगर इनकी हालत अजीब है। अहले शहर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों से आरास्ता किया हुआ था, यानी हर किस्म की ज़ेब व जीनत के साथ
खूबसूरत लिबास पहने हुए थे। वहुम फरहूना मुस्तशरिबून, खुश होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर वजह क्या है, लोग इतने खुश क्यों हैं। ये सोच कर मैं आगे बढ़ा ताकि देखूं कि माजरा क्या है। सदर दरवाजे की तरफ रवाना हुआ तो मैंने देखा कि लोगों का बेपनाह हजूम शहर में खुशी मना रहा है। वह बला दफ वल तबऊल ला अबऊन, लोग दफों और ढोल ताशों के साथ खेल तमाशे में मसरूफ थे। सड़क के दोनों जानब दो रविया कतारों में खड़े थे। दरमियान में लातादाद लौंडियां रक्स कर रही थीं। मैंने शहर के मकानों की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि हर मकान के बाला खाने और छतों पर उमरा और रोसा तकिए लगाए बैठे थे और इनके सामने भी छज्जों पर औरतें रक्स कर रही थीं, दफ और ढोल बाजे बजा रही थीं और इनके हाथों में शराब के जाम थे। सहल इब्न साद कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग इतने खुश क्यों हैं। बस चलता हुआ हजूम के दरमियान आ गया और हर तरफ निगाह की कि किसी से पूछूं कि क्या मामला है। अचानक इस मजमा से एक तरफ मुझे एक सफेद रेश बुजुर्ग नजर आया जो दीवार की टेक लगाए खड़ा था और रो रहा था। जनाब सहल कहते हैं कि मैं इस बुजुर्ग की तरफ चल पड़ा, मजमा को हटाता हुआ इसके करीब पहुंचा। मैंने इसे सलाम किया और इसका नाम पूछा। इस बुजुर्ग ने बदतरी के एहसन सलाम का जवाब दिया और बताया कि मेरा नाम सुलेमान है। मैंने इस बुजुर्ग से पूछा कि ऐ शेख, ये बता कि जो लोग जमा हैं और बड़े खुश हैं, एक दूसरे से यूं मुआनका कर रहे हैं कि जिस तरह बाद नमाज ईद मुसलमान एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक देते हैं, कि आज तुम्हारी कोई ऐसी ईद है कि जिसे दूसरे मुसलमान नहीं जानते। इस बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा, तू मुसाफिर नजर आता है, तेरा नाम क्या है। मैंने इसे बताया कि मेरा नाम सहल इब्न साद सादी शहजूरी है और मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक तरफ ले गया। जब हम एक तरफ जा खड़े हुए तो इसकी आंखों से आंसू जारी हुई और वो कहने लगा कि आज हमारी कोई ईद नहीं है। ये कह के वो धाड़े मार कर रोने लगा। मैंने इससे कहा कि तू रोता जा रहा है मगर बताता कुछ नहीं है। ये भी कहता है कि आज ईद नहीं है, ये लोग खुशियां मना रहे हैं, आप रो रहे हैं, मुझे कुछ तो बताओ कि आखिर माजरा क्या है। इस बुजुर्ग ने मेरी पेशानी को चूमा और रो कर कहा, मैं हैरान हूं कि आसमान से खून की बारिश क्यों नहीं हुई, ये जमीन फट क्यों नहीं गई और ये लोग गरक क्यों नहीं हुए। तुझे मालूम नहीं कि ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की खुशियां मना रहे हैं। सहल कहता है कि मैं ये बात मेरे वहम गुमान से बाहर थी और ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये कलमा गो कहाँ और फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना कहाँ। फौरन मैंने सवाल किया कि मन अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कौन से हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, काला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं फर्जंद अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की बात कर रहा हूँ। सहल कहता है कि मैं फिर भी नहीं समझा क्योंकि मैं उम्मत से ये तवक्का ही नहीं कर सकता था। मैंने फौरन सवाल किया, मा इस्मा उम्महु सल्लल्लाहु अलैहा, इनकी वालदा माइदा सल्लल्लाहु अलैहा का नाम क्या है। काला सैयदतुल निसाइल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा बिन्त मोहम्मद अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने कहा, मैं वो इसलिए रहा हूँ कि शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक शहजादी सल्लल्लाहु अलैहा के लख्ते जिगर को शहीद कर दिए गए और ये लोग फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खुशियां मना रहे हैं। जनाब सहल कहते हैं कि ये बात सुनकर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे दिल में नेजा पेवस्त कर दिया हो। मेरे दिल में क़यामत बर्पा हुई। मैंने मुंह पर मातम किया और सलमान से गले लग के इतना रोया कि हम दोनों बेहोश हो गए। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सारे वाक़यात सुलेमान की ज़बानी सुनी कि इराक़ के हाकिम ने फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक फ़िरौन शाम यजीद मलाउन की तरफ बतौर तोहफ़ा भेजा है, जो आज शाम आ रहा है, इसलिए ये लोग खुशियां मना रहे हैं। मैंने कहा, कितने अफसोस की बात है कि फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर तोहफ़ा बन के आए और मखलूक खुशियां मनाए। मैंने पूछा, किस बाब से वो पाक सर शहर में दाखिल होगा। इसने इशारे से बताया कि बाब अल जाबिया की तरफ से दाखिल होगा और ये सब लोग इसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। चलते चलते हम बाब अल जाबिया के करीब पहुंचे।
اس وقت ایک شخص نے اعلان کیا کہ پاک سر اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ یہ سن کر ہم وہیں انتظار کرنے لگے۔ میرے سامنے مخلوق کا ایک ازدحام تھا جو جشن منانے میں مصروف تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قافلہ پاک کے استقبال کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد 5 لاکھ سے 7 لاکھ کے قریب تھی، یعنی 7 لاکھ تماشائیوں کے ساتھ شہر کی سڑکیں بھری ہوئی تھیں اور سب ڈھول تفوں تنبوروں کو بجاتے ہوئے استقبال کے لیے موجود تھے، اور انہیں جشن مناتے دیکھ کر میرے غم کی انتہا باقی نہ رہی۔ لوگ آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہے۔ میں سر جھکا رو رہا تھا کہ اچانک طبل اور ڈھول اور نکاروں کے لیے تبدیل اور بلند ہوئی اور مجمع کی آواز تیز ہوئی، نکاروں کی ردھم بدلی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس وقت فرعون شام یزید ملعون اپنے گماشتوں کے ساتھ باب جابیہ پر سوار ہوا۔ اس ملعون نے فاخرہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کے سر پر سونے کا تاج تھا۔ نیچے موجود مخلوق کی طرف دیکھ کر اس ملعون نے کہکا بلند کیا اور اسے خوش کرنے کی خاطر مخلوق نے نعرے لگانا شروع کر دی۔ اتنے میں باب جابیہ کی طرف سے فوجی طبل بجنے کی آواز آئی اور آوازیں بلند ہونے لگیں، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ فصیل شہر کا بہت بڑا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا۔ دروازہ کھلنے کے بعد سامنے مجھے ایک لشکر نظر آیا۔ اس لشکر کے آگے 99 جھنڈے لہرا رہے تھے۔ جب وہ ذرا قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ 99 سردار تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے اور ہر ایک سردار کے پیچھے ایک فوج تھی جس کی تعداد کا مجھے علم نہیں ہے۔ جو دستہ فوج کا اندر آتا تھا وہ دروازہ عبور کر کے واپس دروازے کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ کر لیتا تھا، کیونکہ ملعون شام دروازے کی چھت پر کھڑا سلامی لے رہا تھا۔ اسی طرح دروازے کے سامنے 99 فوجی دستے قطاروں میں کھڑے ہوئے۔ میں نے دوبارہ باب جابیہ کی طرف نگاہ کی تو سامنے ابلک رنگ کے گھوڑے پر سوار ایک ملعون اپنے گھوڑے کو رقص کراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا جس پر ایک سر تھا۔ میں نے سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون ملعون ہے اور یہ کس کا پاک سر اٹھائے ہوئی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ گھوڑا سوار شمر ذوالجوشن سبابی ملعون ہے۔ اس کے ہاتھ میں امام مظلوم علیہ السلام کے ایک رات کے مہمان جناب حر بن یزید ریاحی علیہ السلام کا پاک سر ہے۔ جناب سہل روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے غور سے دیکھا تو جناب حر علیہ السلام کے کان سے ایک کاغذ بندھا ہوا لٹک رہا تھا۔ ہم پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ یہ کاغذ کیسا ہے۔ عین اسی وقت ایک منادی نے ندا دی کہ یہ جناب حر علیہ السلام کا سر پاک ہے، اور یہ جو کاغذ ان کے کان کے ساتھ آویزاں ہے اس پر وہ قصیدہ لکھا ہوا ہے کہ جو جناب حر علیہ السلام نے شب عاشور مدح امام مظلوم علیہ السلام میں تحریر کیا تھا، اور اس میں فرعون شام اور اس کے آباء و اجداد کی مذمت کی تھی۔ جناب سہل کہتے ہیں کہ اس ملعون کے بعد ایک اور سوار آیا جس کا گھوڑا سجا ہوا تھا۔ میں اسے پہچانتا تھا کہ یہ نمیر بن ابی جوشن سبابی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عمود نور تھا جس پر ایک سر عطر تھا جس کا سرخ و سفید رنگ بہت دلکش تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ خوبصورت جوان کون ہوگا۔ کتنے میں منادی نے ندا دی کہ یہ سرکار عباس علیہ السلام کی چھوٹے بھائی سرکار جعفر بن علی علیہ السلام کا سر عطر ہے۔ اس کے بعد ایک اور گھوڑا سوار ملعون اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک عمود نور پر ایک سر عطر تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ ملعون کون ہے اور یہ سر عطر کس کا ہے؟ سلیمان نے بتایا کہ یہ انس بن حارث باجی ملعون ہے، اور اس ملعون نے سرکار عباس علیہ السلام کے دوسرے چھوٹے بھائی کا سر اٹھایا ہوا ہے جن کا نام پاک عبید اللہ بن علی علیہ السلام ہے۔ میں دیکھ بھی رہا تھا اور رو رو کر افسوس بھی کر رہا تھا کہ ایسے حسین و جمیل نوجوان بے دردی سے شہید کرنے کے لائق تو نہیں تھے۔ انس بن ملعون کے بعد گھوڑے پر سوار عمود نور لیے جابر السعدی ملعون آیا۔ اس نے جناب اون بن علی علیہ السلام کا سر پاک اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو سوار اندر داخل ہوا اس کا نام سلیمان نے عمیر بن شجاع کندی ملعون بتایا، یہ خوارج میں سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں یحییٰ بن علی علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ اس کے بعد ایک اور ملعون رقص کرتا ہوا ظاہر ہوا جس کا نام قیس بن ابی مرا خزائی تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو عمود نور تھا اس پر سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے سرکار عبداللہ علیہ السلام کا سر عطر تھا۔ اچانک بازار میں منادی کی ندا گونجی کہ اب جو سوار آ رہا ہے اس ملعون کا نام کشم جافی ہے۔ اس نے 18 سال کے جوان کا سر پاک اٹھایا ہوا ہے جو سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بڑے بیٹے
मोहम्मद अलैहिस्सलाम का है। ये कहता है कि कशम जाफी मलऊन घोड़े को रक्स कराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसके अमूद नूर पर मौजूद सर पाक को देखकर मुझे कूफा की मस्जिद में अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत का मंजर याद आ गया, क्योंकि ये शहजादा बिला तशबीह अपने पाक दादा की तस्वीर था। इसी तरह हर पाक सर को देखता और रोता रहा। सहल इब्न साद अल-सादी रवायत करता है कि इस तरह जालिम सवार सारा यत्र को लेकर आते रहे और सड़क पर कतार में इस तरह खड़े होते गए कि इनका रुख वापस बाब जाबिया की तरफ था, क्योंकि दरवाजे की छत पर मौलौन शाम खड़ा ये मंजर देख रहा था। मैंने देखा कि 18 घोड़े सवार सर पाक लिए हुए खड़े हुए मकानों की छतों पर सवार औरतों में कहराम बपा हुआ। इतने में मोहम्मद बिन अशस बिन कैस किंदी मलऊन घोड़े को रक्स कराता दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में अमूद नूर पर 14-15 साल के किसी नफीस तरीन शहजादे का सर पाक था। तारीख तो खामोश है, मगर मेरा दिल कहता है कि सर पर शगन के सेरे भी होंगे, मकना भी होगा। इसकी आमद के साथ ही ऐलान हुआ कि ये इस पाक दुल्हा का सर है कि जिसने करबला में सेरा बांधा था। इसके बाद एक घोड़े सवार दाखिल हुआ जिसका नाम मरा इब्न कैस अब्दी अल-हमदानी था। इसके हाथ में एक झंडा था जिस पर एक 14वीं का चांद तलू होता हुआ नजर आया। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी याद आ गई। ये हम शक्ल पैगंबर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का सर-ए-अतर था। आमतौर पर यह बयान किया जाता है कि पाक शहजादे को हसीन बिन नमीर मलऊन ने शहीद किया था, मगर हकीकत यह है कि 3 मलाइन ने मिलकर पाक शहजादे को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया था। इनमें हसीन बिन नमीर भी था, मगर जिस मलऊन के तोहफे को पाक शहजादे ने अपने सीने पर कबूल किया था वो मनकज बिन मरा इब्न कैस अब्दी अल-हमदानी था। ये मलऊन जवान था जब सहराए अतहर बाजार में आने लगे तो इसके मलऊन बाप ने कहा मैं करबला नहीं जा सकता था, इसलिए आज शबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि के पाक सर को उठाकर बाजार में जाऊंगा। ये मलऊन फखरिया सर पाक उठाकर बाजार में आया और लोगों को बताया कि शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम को मेरे बेटे ने ज़ीने ज़ुलजना से ज़मीन पर उतारा था। सर पाक की कैफियत ये थी कि रेशे अतर में खून जमा हुआ था, गुलाब से ज़्यादा नाजुक लब प्यास की वजह से जर्द थे और आंखें बंद थीं, मगर यूसुफ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हुस्न की शुआ ने बाजार को मतला अनवार बनाया हुआ था। मरा बिन कैस दाखिल शहर हुआ तो छतों पर सवार औरतों में गिरिया और मातम का कहराम मच गया। सब औरतें रो रो कर ये कह रही थीं कि ये तो बाईना है, हम शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सरमाया है। मालूम होता है कि इसे जुल्म और सितम से शहीद किया गया है। इसकी भीगी मस्सों में खून जम चुका है और जुल्फों का रंग मुतगय्यर हो चुका है। खुदा जाने कि इसकी पाक वालिदा सल्लल्लाहु अलैहा ने किस तरह इसके गम को बर्दाश्त किया होगा। किसी को इसकी बेऐब जवानी पर तरस नहीं आया। इसी तरह बेदर्द बनना तो इंसानियत से भी बईद है। इसी तरह के हसीनों पर जुल्म नहीं करना चाहिए था। घरों की जीनत तो जवान बेटे होते हैं, इन्हें इस तरह बाजार में नहीं लाया जाता। माओ बहनों के सामने इस तरह बेदर्दी से साथ नहीं उठाए जाते। सहल रवायत को जारी रखते हुए कहते हैं कि फिर एक ऐसा सर पाक दाखिल हुआ कि जिसके उठाने वाले कई अफराद थे जो बारी बारी तबरकन इस सर पाक को उठाकर चल रहे थे। सबसे पहले खौली बिन यजीद असबही मलऊन लिया, फिर इसके जवान बेटे हवाश बिन खौला मलऊन ने लिया। चंद कदम चलकर उमर बिन मंजर हमदानी मलऊन ने लिया। मगर बाब जाबिया के दाखिले के वक्त हमने देखा कि एक घोड़ा सवार दाखिल हुआ जिसके हाथ में एक झंडा था। इसकी नोक पर एक पाक सर था। जब मैंने सर पाक पर निगाह की तो मुझे शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल शबीह नजर आई। आप सोच रहे होंगे कि ये सर किसका था। ये सर पाक शहंशाह करबला अलैहिस्सलाम का था। जब जनाब सहल बताते हैं कि शहंशाह करबला अलैहिस्सलाम का रुख मुबारक 14वीं के चांद की तरह बाजार में तलू हुआ, जिसे खौली बिन यजीद मलऊन ने अदब से उठाया हुआ था। वो फखरी अशार पढ़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ कि मैं लंबे नेज़े वाला जवान हूँ, हम सारे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को शहीद करके हैं। सहल के बयान के मुताबिक जब ये सरहायतर दाखिल दमिश्क हो रहे थे तो शहर में तेज हवा चल रही थी। जब खौली मलऊन ये सरहायतर लेकर सामने आया तो मैं दीवार के साथ खड़ा हुआ।
میں نے دیکھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ اقدس سے ہیبت الہیہ کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان کے رخ انور سے اس طرح شعائیں نکل رہی تھیں کہ جس طرح عالم جلال میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور سے نکلتی تھی۔ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش اطہر مدور یعنی گولائی میں تھی۔ اس پر آثار ضعیفی نمایاں تھے اور خضاب کے آثار بھی تھے، یعنی اس طرح کوئی شخص خضاب استعمال کرتے کرتے کچھ عرصہ ترک کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ ریش مبارک کے بالوں کی جڑیں سفید تھیں۔ بازار میں تیز ہوا کی وجہ سے ریش اطہر کے موئے مبارک آہستہ آہستہ دائیں بائیں لہرا رہے تھے۔ اس بات پر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ان کے لب ہائے اطہر متبسم و متحرک تھے۔ واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ مسکرا رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں یہ بتا رہی تھیں کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ کسی وقت لبوں سے یہ آواز آتی تھی، وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَنقَلِبُونَ۔ میں نے سر اطہر کی طرف دیکھ کر عرض کیا کہ آقا، آپ تو دوش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہیں، یہ آپ نے کیا رنگ اپنایا ہے؟ یہ ہماری تو آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ جس پر سوار ہو کر آئے ہیں۔ آپ بہت جلد ضعیف ہو گئے ہیں، شاید جوان بیٹوں کی اموات کا صدمات کا اثر لیا ہے۔ بعض کتب مقاتل میں ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اطہر بازار میں آیا تو ان کی نگاہ مسلسل اپنے جوان بیٹے پر تھی۔ جناب سہل کہتے ہیں کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو میں نے بازار میں سفر کرتے ہوئے دیکھا۔ انہیں اپنے جوان لال سے اتنی محبت تھی کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور سے نگاہ نہیں ہٹاتے تھے، بلکہ جس طرف پاک شہزادے کا سر اطہر جاتا تھا آپ کا رخ مبارک بھی اسی سمت جاتا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ میں دیوار کی ٹیک لگائے کھڑا تھا کہ ایک ملعون سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں جھنڈا تو تھا مگر اس پر کوئی سر نہیں تھا۔ مجھے سلیمان نے بتایا کہ یہ ملعون حکم بن طفیل کوفی ہے، بروایت حقیقت سلمہ بن مرہ کلبی ملعون تھا۔ میں نے سلیمان سے پوچھا کہ اس کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے اس پر سر کیوں ہے؟ سلیمان نے رو کر بتایا کہ تمہاری نظر کمزور ہے، بلکہ تم شکر کرو کہ تمہاری نگاہ ضعیف ہے، آپ یہ قیامت خیز منظر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ملعون تو تمام ملائن سے زیادہ ظلم کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے رقص کرتے گھوڑے کی گردن کی طرف دیکھو۔ سہل کہتے ہیں کہ اب جو میں نے نگاہ کی تو اس ملعون کے گھوڑے کی گردن میں قرآن کی ایک حوائل نظر آئی۔ غور سے دیکھا تو بالکل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تھا۔ میرے پوچھنے پر سلیمان نے بتایا کہ یہ سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اطہر ہے، جو پورے گھر اطہر کے ناز تھے۔ پاک سیدہ شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ کے پردوں کے ضامن تھے، بلکہ ان کا اصل پردہ یہی تھے۔ منزل معراج پر موجود رہنا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ یہ مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ کو اس ماحول میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ منزل معراج پر سے انہیں پاک بیبیوں صلوات اللہ علیہ کے محمل نظر آتے ہیں جو ان کا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ان معظمہ بیبیوں صلوات اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو یہ خاک پر گر پڑتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ غیور ہیں اور مشکل لمحات سے گزر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں یہ کیفیت دیکھ کر مصروف گریہ تھا کہ مکانوں کی چھتوں پر سوار اور مصروف نظارہ عورتوں میں گریہ و بکا کا اتنا شور بلند ہوا کہ بازاروں میں بجتے ہوئے ڈھول اور ساز بند ہو گئے۔ اس وقت ہم نے دیکھا تو ایک ملعون ازل گھوڑے پر سوار بڑے دروازے سے برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا جس پر ایک ایسا سر نظر آیا کہ میں جگر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ 6 ماہ کے ایک معصوم کا سر تھا۔ اس معصوم کی معصومیت شام کی ہر عورت کو رلا رہی تھی۔ جس وقت معصوم کا سر اٹھا کر بازار میں آ کھڑا ہوا، اس وقت شام کی عورتوں کی آواز شہر میں بلند ہوئی کہ ہمیں بتاؤ یہ کس ماں کی ممتا کا جنازہ ہے؟ کوئی اس ماں کے درد کا کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سے اسے شہید کیا گیا ہے، کیونکہ گلے کا زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ شام کی کل عورتوں نے ماتم کرتے ہوئے ظالم سے کہا، اے ملعون ازل، اتنے کم سن معصوم تو گہواروں کے لائق ہوتے ہیں، تو نے انہیں ظلم کے معراج پر اٹھا رکھا ہے، کیا نونہالوں کو یوں ہی اٹھایا جاتا ہے؟ تجھے اس صغیر پر ترس نہیں آیا؟ یہ معصوم اپنی ماں سے بچھڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ ناممکن ہے کہ اس کی ماں نے اس کی رحلت کو برداشت کیا ہو۔ اس وقت باب جابیہ سے باہر ایک محمل سے اس معصوم کی ماں کا بیان سنائی دیا کہ یہ معصوم میری آغوش کی رونق اور میری ممتا کی کل دولت ہے۔ اس کے دنیا سے جاتے ہی بیوہ ماں کی زندگی ویران ہو گئی ہے۔ مجھے چند لمحوں کے لیے میرے لال کا سر لے دیں۔ یہ تو لوریاں سننے کا عادی ہے اور ایک مدت گزر گئی ہے کہ یہ ماں کی آغوش سے محروم ہے۔ سارے مومنین
اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یہ دعا کریں کہ ان پاک مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کے دکھ ختم ہوں، پھر سے اپنے وطن میں آباد ہوں جیسا کہ آباد ہونے کا حق ہے۔ ان کے پاک منتقم اجر اللہ فرج شریف ان کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشیاں لے کر جلد تشریف لائیں تاکہ ہر مستور کا دل شاد ہو، اپنے فخر روزگار بیٹوں کو سہرے پہنا کر ہر ماں کے دل کو قرار ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 5 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا سلطان المنصور، یا ولی المظلومین، یا فوز العظیم، یا بقیت اللہ، یا حجت اللہ، یا عین اللہ، اجر اللہ تعالی فرجہ صلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔